नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सीआईएफ आईडी के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं। सीआईएफ आईडी क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। सीआईडी कैसे बनाया जाता है, सीआईएफ आईडी को कैसे प्राप्त करें, और इसका क्या यूज होता है पोस्ट ऑफिस में। अगर हमें मॉडिफाई करना है तो सीआईएफ आईडी को कैसे मॉडिफाई करेंगे। मर्ज करना है, बहुत सारी सीआईएफ आईडी अगर आपके पास है तो कैसे मर्ज किया जाता है। सीआईएफ को किस नाम से और जाना जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पोस्ट ऑफिस में पैन वैलिडेट किस प्रकार से किया जाता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि सीआईएफ में अगर आपको मोबाइल, आधार, पैन, सिग्नेचर अपडेट करना है तो क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं सीआईएफ होता क्या है। तो ये एक इसका फुल फॉर्म है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश कर रहे हैं तो आपको एक सीआईएफ दी जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। कोई भी स्कीम में आप निवेश करेंगे तो आपको एक 9 डिजिट की सीआईएफ दी जाएगी, जो आपके पोस्ट ऑफिस के पासबुक के फ्रंट पेज में प्रिंट रहती है, जो कि 9 डिजिट की रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका सैंपल मैंने रखा है। जैसे स्कीम का नाम रहता है, पोस्ट ऑफिस का नाम रहता है, साथ ही आपका अकाउंट नंबर रहता है, अकाउंट आईडी यानी कि अकाउंट नंबर, और यहाँ पर नीचे नेम के नीचे आपका सीआईएफ रहती है, जो कि 9 डिजिट की रहती है। यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए या हाइड किया हुआ बाकी के नंबर्स। तो ये जो सीआईएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपके भारत वर्ष में किसी भी पोस्ट ऑफिस में निवेश है तो इस एक सीआईएफ के तहत आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स यहाँ पर जान सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सीआईएफ को अपडेट जरूर रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग आगे कि सीआईएफ का कैसे मॉडिफाई करना है। क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए होंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं आपके पास जो पासबुक रहेगी सब में अगर सीआईएफ अलग अलग है, तो पुराना डाटा है, तो उसको आपको मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई कैसे होगा, आपको उसमें केवाईसी फॉर्म देना होगा। केवाईसी फॉर्म देने के बाद पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उसे मॉडिफाई करेंगे, जिसमें कि आप अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर और सिग्नेचर अपडेट करवा सकते हैं। ये करवाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये करवा देते हैं अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स है, तो क्या होगा, फ्यूचर में आपका कभी भी कोई पासबुक या इन्वेस्टमेंट मिसप्लेस हो जाता है तो सिर्फ एक सीआईएफ की मदद से आप अपनी पुरानी जो डिटेल्स है उसे वापस पा सकते हैं और उसका पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। पर पुराने टाइम में क्या होता था, सीआईएफ अपडेटेड नहीं होती थी, ना सीआईएफ का कोई ऐसा प्रोसेस था, तो जिसके तहत लोगों के अगर पासबुक या इन्वेस्टमेंट के कोई भी डिटेल्स खो जाते थे तो अकाउंट नंबर ना होने की वजह से उनका कोई भी डिटेल्स नहीं मिलता था। बट अभी वो नहीं रहा, क्योंकि सीआईएफ का प्रोसेस आ गया है। इसका क्या यूज है, इसका बहुत सारा यूज है पोस्ट ऑफिस में। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हैं, या फिर कोई भी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पहले से इन्वेस्टमेंट है तो फ्यूचर में आप और इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं, तो एक सीआईएफ की मदद से आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं रहेगी, ना तो आपका पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ पर जान लेते हैं सीआईएफ को और किस किस नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते हैं, जिसके तहत कंफ्यूज रहते हैं। तो सीआईएफ को आप जान सकते हैं यूजर नेम के नाम से, यूजर आईडी के नाम से, और कंज्यूमर आईडी के नाम से। ये 3 प्रकार से आप इसे जान सकते हैं। तो इसका कहाँ पर यूज है, तो आप यहाँ पर देखिए, जब आप पोस्ट ऑफिस में इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग लेने जाएंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करते समय यूजर नेम पूछेगा। यूजर नेम यानी कि आपका जो सीआईएफ होता है वही होता है। सेकंड, आप इंटरनेट बैंकिंग अगर लॉगिन करने जाएंगे तो वहां पर आपको यूजर आईडी पूछा जाएगा। तो लोग सोचते हैं यूजर आईडी आपको कोई अलग से मिलेगी, नहीं, आपकी जो सीआईएफ है वही आपकी यूजर आईडी रहेगी। और आप अगर एटीएम कार्ड लेने की सोच रहे हैं या रिक्वेस्ट फॉर्म एसएमएस बैंकिंग की, तो आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है वहां पर सीआईएफ मेंशन करना होता है। तो यह वही सीआईएफ है जो आपके पासबुक में मेंशन रहती है। साथ ही आप यहाँ देखेंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्यूचर में, आपकी सीआईएफ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपको यहाँ पर जो फॉर्म में लिखा हुआ रहता है एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर, तो आपको सिर्फ सीआईएफ लिखना है और थोड़ी बहुत डिटेल्स लिखनी है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। केवाईसी अपडेट करना है तो इस केवाईसी के फॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो दिखाया ये न्यू और चेंज केवाईसी, तो इसके लिए भी आपको सिर्फ सीआईएफ लिखना है और आपका जो भी डिटेल्स है सारा उस सीआईएफ में अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीआईएफ का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है पैन को कैसे वैलिडेट किया जाता है। पैन एक मैंडेटरी ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस में। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 देकर एक बार अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पर
6 महीने के अंदर आपको पैन कार्ड सबमिट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या तो इधर आप पैन कार्ड इशू करके पोस्ट ऑफिस में निवेश कीजिए, जो कि बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये जो पैन कार्ड आप जब भी देते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो CIF-ID में एंटर होता है और वहां पर से वो NSDL की वेबसाइट से वैलिडेट होता है कि आपने जो पैन कार्ड की कॉपी दी है वो सही है कि नहीं है। तो वो NSDL की वेबसाइट से तुरंत वेरीफाई हो जाता है और वैलिडेट हो जाता है, जिसके तहत आपका फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट है सब वो पैन कार्ड के लिंक्ड रहेगा। और अगर आपका कभी कोई इन्वेस्टमेंट खो भी जाता है तो आप सिर्फ पैन कार्ड की मदद से भी पोस्ट ऑफिस की सारी डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पैन कार्ड मैंडेटरी, आप इसको मैंडेटरी तो नहीं कहूंगा, पैन कार्ड निश्चय इसमें इन्वेस्ट डिटेल्स एंट्री करवा के रखिए। और अगर आपके पास मल्टीपल CIF-ID है, यानी कि आपने फिनिकल होने से पहले, इंटरनेट से पहले, कोर बैंकिंग से पहले बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसमें CIF-ID आपको अलग अलग दी गई होगी। तो उन सब CIF-ID को आप मर्ज करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप देंगे तो सारी CIF-ID को मिलाकर एक CIF-ID कर देंगे, जो कि जनरली सेविंग्स अकाउंट की CIF-ID होती है, उसके साथ मर्ज हो जाती है, ताकि आपका एक ही CIF-ID से ऑल इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएगी। आपको उसके लिए और कुछ करना नहीं पड़ेगा। और वहां पर आपका फायदा क्या होगा, अगर आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं तो आपको सारी की सारी डिटेल्स एक ही प्लेटफॉर्म में ऑल इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आपको वहां पर शो करेगी, चाहे वो RD हो, NSE हो, KBP हो, PPF हो, MS है या सीनियर सिटीजन है। उस CIF-ID से रिलेटेड सारा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म में शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इंटरनेट पर बहुत सारी पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी, बट ऐसी जो यूनिक वीडियोस है जो कि अंदर से मैं निकाल कर लेकर आता हूं, उसके जो आपके लिए फ्यूचर में काम आएगी, CIF-ID के बारे में लेकर आया हूं, जैसे कि अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स आपको भी नहीं पता है था अभी तक, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसी वीडियोस के लिए बहुत अभी मुझे बनाना है, ताकि वो उनकी पोस्ट ऑफिस के सारे डिटेल्स के बारे में जान सकें। और इस अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।